देवी लक्ष्मी कैसे और किसके घर आती है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए और भगवान से हम कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ गई। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद कर के कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर कर पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो पीतल का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सब से पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चले जाएं तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और जाओ, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ और सुनने वाला नहीं, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु आप तो मान गए। भगवान विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई, तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और नेक कमाई करने वाले लोग रहते हैं। अंत संत जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ आप लक्ष्मी अवश्य आगमन करेंगी। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वह चली गई। शिक्षा, नारायण अर्थात नारायण देव हैं। नारायण जगत के पालनहार। तात्पर्य है कि जो लोग देवतर यानी परोपकार की भावना लिए हुए हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके घर रहती हैं और वहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। जिनके घर अनैतिक रूप से कमाया हुआ काला धन होता है, वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। वहाँ विषय भोग और अन्य वासनाओं का वास होता है। अंत दरिद्रता को अपने घर आमंत्रित ना करें। दूसरे शब्दों में सत्गुण संपन्न लक्ष्मी जी के भ्रमण से तामस गुण संपन्न दरिद्रता यानी पाप की कमाई को
अपने घर ना लाएं।